नमस्कार मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा गृह अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए 181 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आपका जारी किया है और आपसे विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो इसमें 174 पोस्ट तो नॉन टीएसपी एरिया की है और 6 पोस्ट इसमें टीएसपी एरिया की है। अलग अलग रिजर्वेशन आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपकी लॉ में प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। इसी के साथ साथ में आपको हिंदी का जो हिंदी लेखन की देवनागरी स्क्रिप्ट है इसका ज्ञान, राजस्थानी संस्कृति और राजस्थान के सामान्य जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, इसका आपको ज्ञान है वो होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप शैक्षणिक वांछित योग्यता नहीं रखते हैं तो आपको आवेदन नहीं करना चाहिए और अगर आपने इस प्रकार से आवेदन है वो किया है तो फिर आपके विरुद्ध आईपीसी की धारा 182 के तहत है वो कार्रवाई की जा सकती है और आगामी परीक्षाओं से डिबार भी किया जा सकता है। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो L11 ग्रेड पे इसका 4200 है और आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु मिनिमम 21 साल पूरी हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु है वो 40 साल रखी गई है। लेकिन चूँकि ये भर्ती 2016 के बाद में वो आयोजित नहीं हुई थी, इसलिए आपके 3 साल की और ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट है वो दी गई है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज यहाँ पर 5-10 साल की अलग अलग कैटेगरियों को भी यहाँ पर ऊपरी एज में है रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें इसके ऑनलाइन आवेदन की चयन प्रक्रिया की तो इसमें चयन प्रक्रिया आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद में मेरिट के आधार पर आपका फाइनल है वो चयन होगा। और परीक्षा किस प्रकार से क्या होगी तो देखिए, इसमें आपके 2 चरणों में है वो परीक्षा है वो आयोजित होगी, जिसमें एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और एक होगा मेंस एग्ज़ाम। अब प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें शामिल अभ्यर्थियों को टोटल जितनी पोस्ट है उन पोस्ट के 15 गुना अभ्यर्थियों हैं उनको फाइनल मेंस एग्ज़ाम के लिए है वो बुलाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा के लिए डेट इन्होंने अभी जारी नहीं की है और संभवतः आपका एग्ज़ाम 2025 के शुरुआती दिनों में हो सकता है। आवेदन अवधि की बात करें तो 14 मार्च से 12 अप्रैल के मध्य आप ऑनलाइन आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से वो कर सकेंगे और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको है वो देना होगा। अगर आपने पहले कोई आवेदन किया है तो शुल्क देने की आवश्यकता है नहीं। अगर बात करें इसके सिलेबस की और एग्ज़ाम स्कीम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर shall consist of an objective type preliminary examination and a written मेंस एग्ज़ाम। यानी कि एक आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रारंभिक जो एग्ज़ाम होगा वो तो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे और मुख्य जो परीक्षा होगी वो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो होगा। और इसमें कहा गया है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन in which 70% weightage will be given to the subject prescribed in the syllabus for law paper and 30% weightage shall be to test proficiency। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 70% तो वेटेज आपके लॉ के पेपर का रहेगा और 30% वेटेज हैं वो आपकी भाषा की दक्षता में रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दूसरी बात है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके मार्क इत्यादि है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट है वो नहीं किए जाएंगे। ये केवल एक आपकी क्या है कि ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनको एक प्रकार की छानबीन करने के लिए एग्जामिनेशन है। प्रारंभिक परीक्षा में जितने आपके अंक आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन में आपके काउंट है वो नहीं किए जाएंगे। उसके बाद में प्रारंभिक एग्जाम के बाद में 15 गुना अभ्यर्थियों को फाइनली है वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और मुख्य जो परीक्षा है, जिस प्रकार से आरएस का एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा केवल और केवल एक प्रकार की भीड़ को कम करने के लिए होती है और बाकी मेन एग्जाम का ही जो मार्किंग इत्यादि रहती है तो आपके जो मार्क्स इत्यादि है, मेरिट इत्यादि बाद में फाइनल जनरेट होगी वो मेंस एग्जाम के आधार पर ही होगी। मेंस एग्जाम शाल कंसिस्ट द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो मेन एग्जाम है उसमें आपका लॉ होगा, 300 मार्क्स का 3 घंटे का एक पेपर रहेगा। सेकंड पेपर है वो आपका लैंग्वेज का रहेगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो ये आपका मेंस एग्जाम है।
और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके रखे गए हैं। 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मेंस के दोनों पेपरों में है वो लाने हैं। और दूसरी बात है, प्रोवाइडेड दैट परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शाल बी रिलैक्स्ड ऑफ 5%, यानी कि 5% आपको शेड्यूल जो कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35% लाने हैं, और बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, ओबीसी हो गई, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इत्यादि, उन सारों को 40% दोनों ही पेपरों में अलग अलग आपको है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाने हैं। दूसरी बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ फिर विशेष योग्यजनों को भी न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट है, रियायत है वो दी जाएगी। स्टैंडर्ड जो पेपर सेकंड का रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा, और दोनों ही पेपरों के रिटन टेस्ट में कंपलसरी रूप से अपीयर है वो होना है आपको, ज़रूरी है ये। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो लॉ का पेपर होगा वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कैंडिडेट को क्रिमिनल लॉ और उसकी जो प्रक्रिया होती है, क्रिमिनल केसेज होते हैं, उनका एक प्रैक्टिकल जो ज्ञान है, नॉलेज है, उनको है वो देखा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर बात करें पेपर जो फर्स्ट है लॉ का, तो इस पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें आपके ये 11 सब्जेक्ट है वो टॉपिक दिए हुए हैं। इंडियन पीनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, क्रिमिनल प्रोसीडर्स 1973, ये आपका पूरा का पूरा इसमें रहने वाला है। इसके अलावा पेपर जो सेकंड है वो आपका लैंग्वेज का होगा, और इसमें अगर बात करें तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है ये वैसे मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस है। और प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस इत्यादि है वो इन्होंने एग्ज़ाम स्कीम यहाँ पर है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, डाली नहीं है। तो इसका तात्पर्य यही है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में भी आपका यही जो पैटर्न है वो रहने वाला है। और इससे पहले भी आरपीएससी ने इस आधार पर, इसी सेवा नियम के आधार पर प्रारंभिक परीक्षाएँ और मुख्य परीक्षा कंडक्ट करवाई है। ठीक है, तो जैसे आपके जेएलओ के भी पेपर होते हैं वो उसमें भी आपके हिंदी और इंग्लिश है वो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स हिंदी और इंग्लिश के आरपीएससी के कंडक्ट करवाए हुए हैं, और कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट भी इनके अवेलेबल हैं। तो वो आपको ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, इनके प्रीवियस पेपर्स विद ऑफिशियल आंसर की के साथ में। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश के ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। तो आप जो इनकी तैयारी करें तो उसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस भी प्रत्येक टॉपिक का जो आप डिस्क्रिप्टिव जो तैयारी करते हैं उसके बाद में उनकी टेस्ट प्रैक्टिस भी जरूर किया करें। तो ये हमारे ओम डिजिटल स्टडी टेस्ट सीरीज वाले एप्लीकेशन में कंटेंट आपको मिल ही जाएगा। और जो पेपर होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग इत्यादि वो जो चीज़ें हैं। इसके अलावा 5 जो विकल्प हैं और इसमें आपके पांचों ही विकल्प में जो आपका फिल है वो करना है वो ज़रूरी है। तो ये आपकी इस भर्ती के बारे में कंप्लीट है वो डिटेल, और सिलेबस इत्यादि, परीक्षा की स्कीम इत्यादि, हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो वो आप एक बार प्रीवियस पेपर्स और देख लीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा। और ये खैर एग्ज़ाम स्कीम है तो बाद में ये हो सकता है डिटेल सिलेबस भी जारी कर दिया जाए इसका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये स्कीम एंड सिलेबस, अच्छा ये दोनों ही है, ये स्कीम है और नीचे वाली जो ये सिलेबस है हिंदी और जो इंग्लिश है इनका ये डिटेल में देंगे नहीं, यही आपका जो सिलेबस है मेनली रहने वाला है। तो हिंदी इंग्लिश में सामान्यतया प्रीवियस पेपर्स में जो जो टॉपिक पूछे गए हैं लगभग 10, 12, 15 टॉपिक होते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो वो बेसिक जो टॉपिक है वो आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इसके लिए पात्र हैं वो अभ्यर्थी अच्छी तरीके से तैयारी करें। और कर्मचारी आरपीएससी के अब तक का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दिसंबर तक के एग्ज़ाम करवाने के लिए इनका ऑलरेडी शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। और दिसंबर के बाद ही आरपीएससी के पास में टाइम है तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, बहुत आपके पास में इसके लिए समय है और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी है वो करते रहे। थैंक यू सो मच और भी आपके कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इनके प्रीवियस पेपर्स और बाकी आपके टॉपिक टेस्ट हिंदी इंग्लिश के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।